आज पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 का प्रश्न पहला। ठीक है, तो प्रश्न 2 में कह रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में निरूपित करना है। प्रश्न पहला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उस आयताकार भूखंड के अपन का करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अपन का मानने पर सबसे पहले आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो अपन माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो देखा क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से दो अधिक है, एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो अपन लंबाई का मानने, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, दोगुने का हो 2x और कितनी अधिक है 1। अब इसके अनुसार चला अपन प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसे कह रहा है अपन वैसे ही करना। ठीक है, तो लिखे अपन प्रश्नानुसार एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। तो आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत कैसे बनाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो देखो इनमें का है 2 ऊंचाई और 2 का है चौड़ाई। तो इनमें क्या करना है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो का हो जाए आयत का क्षेत्रफल को सूत्र, इसमें पर क्या लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितने 528। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। अब x को गुणा करना है कोष्टक के अंदर। तो x को गुणा करें पहले अपन 2x में, फिर करें 1 में। तो x को गुणा 2x में तो 2 जाके था, x को x में तो का हो जाए x स्क्वायर। x को गुणा करें अपन 1 में तो का हो जाए x 528। अपन ने क्या बनाया द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में बने हैं। तो 528 की साइड का करें पक्षांतर, पक्षांतर करने पर तो 528 इस साइड आएंगे तो वो काय को हो जाएंगे। देखो अब उस साइड है तो प्लस के, तो इस साइड आए तो काय को हो जाए माइनस के। 528 बराबर 0। ये दे अपन समीकरण 1। जो का हो जाए अपने द्विघात समीकरण के रूप को, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो का हो जाए अपना द्विघात समीकरण को व्यापक रूप, क्योंकि समीकरण एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः 2x स्क्वायर प्लस
x माइनस 528 बराबर 0। 1 द्विघात समीकरण है। तो देखो इतना तो होगा, पर सवाल में भी साथ में क्या करें, लंबाई और चौड़ाई भी याद कीजिए। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसको इस साइड करेंगे अपन, क्योंकि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के लिए, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के लाने, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के लाने करें तो अपन द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये अपन सॉल्व कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कर सकते हैं। तो लिखें गुणनखंड विधि से 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो 528 में गुणा करने अपन देखो x² के अंक लिखे हैं 2। यदि ऐसो द्विघात समीकरण के रूप में है तो सबसे पहले जो x² के आगे संख्या लिखी है उनको गुणा करना है अपन अचर पद में। अचर पद का है 528। तो 528 में अपन 2 को गुणा करें तो कितने आएंगे, 10 56। और अपन ऐसी दो संख्या सोचने हैं कि गुणा करें तो 10 56 है, और जोड़े या घटाएं तो कहना चाहिए प्लस के x। तो भी कौन सी संख्या हो जाए, 33 और 32। यदि इन दोनों को आपस में गुणा करें तो कितने आएंगे, 10 56। ठीक है, तो 33 में से 32 को घटाएं तो कहा है x। 2x² प्लस 33x माइनस के 32x माइनस 528 बराबर 0। तो इतना बनाना है अपन का गुणनखंड, जीवन का गुणनखंड। तो इतने से अपन का ले हैं x कॉमन। तो x कॉमन ले हैं तो क्या बचे थे, 2x प्लस 33। कहा से x तैसे यहाँ तो देखो 2 तो जा कितना है, x अकेले बाहर आ जाए तो 2 की घात तो x बाहर आएगा। इतने से x आ तो क्या बचे अकेले 33। और इतने से अपन कॉमन ले हैं का 16, का ले हैं 16। तो 16 कॉमन ले तो देखो 16 दूनी 32। तो क्या बचे 2x माइनस 33 बराबर 0। अब जो जी देखो जे डब्बा और जे डब्बा कहाँ है अपने समान, माइनस का लें 16। तो जो का हो जाए अंदर एक प्लस को, तो जे डब्बा अपन ने सेम करने, यदि सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ अपन ने क्या करिए यहाँ पर गलती। तो जो ये डब्बा के बाहर लिखे हैं उन्हें एक डब्बा में करने x माइनस 16, और जो 2 बार लिखो उन्हें क्या लिखें एक बार, 2x प्लस 33 बराबर 0। एक बार अपन ई डब्बा को ले हैं 0 के बराबर, एक बार अपन ई डब्बा को ले हैं 0 के बराबर, क्योंकि जबकि x माइनस 16 बराबर 0। 16 को साइड का करें अपन पक्षांतर, तो x बराबर कितना आ जाए 16। और एक बार अपन यही ले हैं 2x प्लस 33 बराबर 0। 33 को साइड पक्षांतर करें तो काय को में माइनस के, 2x बराबर माइनस के 33, 2 से क्या करें भाग, तो 33 बटे 2। तो देखो लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होगी। ठीक है, तो बे बार हमेशा का अपन ले प्लस वाली संख्या, क्योंकि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x बराबर का है 16 मीटर, x बराबर
16 मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई का है x बराबर 16 मीटर। अब इसी प्रकार आयताकार भूखंड की लंबाई का है अपनी x बराबर, लंबाई है 2x प्लस 1। आयताकार भूखंड की लंबाई का है 2x प्लस 1। तो देखो x की जगह पे कितने रखने अपन ने 16, तो 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1, 32 में 1 जोड़े कितने हो जाए 33। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर है। और नीचे का डाल दो अपन आंसर। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई का है 33 मीटर। अपन दोबारा समझिए। सबसे पहले क्या कहते, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने। और प्रश्न 2 में क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले अपन माने तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब भी क्या कह रहे प्रश्न में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई मतलब x है तो चौड़ाई कितनी हुई है 2x और उनमें कितने जोड़ने एक अधिक है तो लंबाई में क्या जोड़ दें अपन 1। और उसके अनुसार प्रश्न के अनुसार चले। प्रश्न अनुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। क्योंकि आयताकार कह रही है आयत का काला है अपन क्षेत्रफल, आयत को क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 और लंबाई की जगह पे रख दे अपन 2x प्लस 1 और चौड़ाई की जगह पे रख दे अपन x। x को गुणा करना है कोष्टक के अंदर तो 2x मुझे तो 2x स्क्वायर और x को गुणा 1 मुझे तो कहा जाए x। 528 की साइड का कारण पक्षांतर 528 प्लस के हटते तो इस साइड आ जाए तो काय को हो जाए माइनस की, जो का हो जाए अपने एक द्विघात समीकरण के रूप को। और अतः लिख दे एक द्विघात समीकरण है। अब करने अपन भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के लाने तो एक द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व कर ले और चौड़ाई को कर निकाल ले मान। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 अपन 2 को गुणा करें 528 में से कितने हो जाए 10 से 56। अपन ऐसी दो संख्या सोचने हैं कि गुणा करें तो 1056 आए और जोड़े या घटाएं तो कितने आने चाहिए प्लस को x, प्लस को x। तो भी कौन सी दो संख्या अपनी 33 और 32। जब इन दोनों को गुणा करें अपन आपस में तो कितने आए भाई 10 56 और जब 33 में से 32 प्लस की का बचे x, इस अपन प्लस के लिए हैं 33 और माइनस की काले हैं 32। तो देखो प्लस के 33 ला और माइनस के 32 तो ये का बन गया एक गुणनखंड के रूप में। तो पहले पद में से अपन खा ले x कॉमन तो क्या बची 2x, x से बाहर आ का बचे 33 और इतने से अपन ने ले 16 कॉमन का से 32 दूनी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कॉमन ला 2x बचे प्लस 33। ऐसे फिर बारी बारी से अपन ने लंबाई चौड़ाई याद कर ली। जो अपन होगा दूसरा आगे देखेंगे इसके बाद। अब करेंगे अपन दूसरा सवाल। क्या बोल रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक
एक्स है। पहला धनात्मक पूर्णांक का है एक्स और बी का क्या क्रमागत, तो पहले एक्स है फिर एक्स में एक जोड़े सो दूसरा हो जाए, एक्स में दो जोड़े सो तीसरा हो जाए, इसी प्रकार भी क्रम से चल है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक का हो जाए एक्स प्लस एक। अब चले अपन प्रश्न का अनुसार, प्रश्नानुसार विका के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो अपन इन दोनों का करने गुणा के रूप में लिखने हैं। तो पहले का है एक्स और दूसरों का है एक्स प्लस एक बराबर कितने हैं 306। तो पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक को क्या करें अपन गुणा आपस में, तो कितने आए 306 प्राप्त हुए। एक्स को गुणा एक्स में करें तो कितने आ जाए एक्स स्क्वायर, एक्स को गुणा अपन एक में करें तो एक्स आ जाए बराबर में 306। 306 को इस साइड करें का पक्षांतर, 306 का इस साइड पक्षांतर करने पर तो 306 इस साइड आए तो विकायक हो जाए माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 इस साइड आए तो विकायक हो जाए माइनस की बराबर जीरो, जो का बन गई द्विघात समीकरण के रूप का, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। क्योंकि x दो पूर्णांकों को भी ज्ञात करना है, दो पूर्णांकों को ज्ञात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो को अपन कह सकें गुणनखंड विधि से सॉल्व, गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो, तो ये अपन करें कैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व। तो अपन दो संख्या ऐसे सोच लें कि गुणा करें तो 306 आए और जोड़े घटाएं तो कितने आने चाहिए प्लस का एक्स या प्लस का एक आने चाहिए। तो कौन सी दो संख्या हो जाएगी 18 और 17, 18 और 17 को गुणा करें तो कितने आए 306 और 18 में से 17 जो है तो कितने बचे एक। ये अपन कैसे ज्ञात कर है पता है 306 के तोड़े अपन गुणनखंड, ठीक है 306 के का तोड़ है गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग दें, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, फिर कितने से दें अपन 17 से, 27 नम्मा 153, फिर 9 से दें 9 एकम 9 दूनी 18 और 17, जब 17 और 18 को गुणा करना तो 306 है, 18 में से 17 जो है तो कितने बचे एक। एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस के 17 एक्स माइनस के 306 बराबर जीरो। तो देखो जी बन गए एक का गुणनखंड के रूप में एक्स इंटू एक्स प्लस 18 एक्स माइनस के 17 एक्स माइनस के 306 बराबर जीरो। तो इन्हें बना ले अपन का गुणनखंड के रूप में एक्स इंटू एक्स प्लस 18 एक्स, ऐसे माइनस चिन्ह हैं कॉमन, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले हैं तो इन्हें कोष्टक में लिखो तो जो माइनस है वो काय में हो जाए प्लस में 17 एक्स प्लस के 306 बराबर जीरो। ऐसे अपन का लें एक्स कॉमन तो का बचे एक्स प्लस 18, ऐसे का लें अपन कॉमन 17 तो एक्स प्लस 18 बराबर जीरो।
देखो दोनों डब्बा का बन गया जी समान, तो इन्हें एक बार अपन और का लेने हैं और माइनस एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 17 बराबर 0। एक बार अपन ये 0 के बराबर में लें और एक बार अपन ये 0 के बराबर में, क्योंकि एक्स माइनस 17 बराबर 0, 17 को साइड का कारण अपन पक्षांतर, पक्षांतर करने पर तो 17 उस साइड के तो काय को हो जाए प्लस के, और 18 को कर एक बार अपन ये लेने, ये काय में करें डब्बा में एक्स प्लस 18 बराबर 0, 18 को साइड कार्य का पुनः पक्षांतर, पक्षांतर करने पर 18 उस साइड के तो काय को हो जाए माइनस के। तो देखो अपन एक बार हमेशा का लेने प्लस वाली संख्या, इतने का लेने अपन एक प्लस वाली संख्या, तो 18 अपन छोड़ दें और 17 ले लें, तो इतने लिखें पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक का है अपना 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक का हो जाए एक्स प्लस 1 है तो एक्स की जगह तो क्या लिखा अपन 17, 17 प्लस 1 का हो जाए 18, तो पहला पूर्णांक हो जाए अपना 17 और दूसरा पूर्णांक का हो जाए अपना 18, और अंतर डाल अपन का आंसर।